हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, पिछले कई सारे वीडियोस में हमने आवेश के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है। आज हम आवेश की एक और नई प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। मतलब अब तक हमने जो पढ़ा है वो आवेश के बारे में सामान्य जानकारियां थी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये आवेश के लिए स्पेशल केसेस हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एक बार इसकी परिभाषा समझते हैं। किसी आवेश अथवा विभिन्न आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश उसके मतलब किसके? आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस परिभाषा से हम क्या समझे? तो ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र का संबंध किससे है? आवेश से। परिभाषा कह रही है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब ये किसी आवेश के चारों ओर एक निश्चित परिसीमा की बात कर रहे हैं। और वो कैसी परिसीमा है कि जिसके अंदर यदि हम किसी अन्य आवेश को रखेंगे तो वो अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। चलिए देखते हैं, इसको व्यवहार में समझते हैं। ये मैंने एक आवेश लिया, इसको बिंदु O पर रख दिया है, तो बिंदु आवेश कहलाया। अब मैंने क्या किया, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए एक कोई दूसरा आवेश इसके पास रखने का प्रयास किया, और वो दूसरा आवेश लिया मैंने Q0। तो इस Q0 आवेश को जब मैंने A बिंदु पर रखा तो ये आवेश उस पर बल लगा रहा था। अब कुछ दूर पर B बिंदु पर जाकर रखा, तब भी ये आवेश बल लगा रहा है। उसको और दूर जाकर C बिंदु पर रखा, तब भी ये आवेश उस पर बल लगा रहा था। लेकिन जब मैंने C के बाहर उसको किया तो फिर इसने उस आवेश पर कोई बल नहीं लगाया। इसका मतलब इस वाले आवेश का प्रवाह अधिकतम कितनी दूरी तक है? तो बिंदु C की दूरी तक। तो इतनी ही दूरी पर इन अलग अलग पॉइंट पर जाकर यदि मैं आवेश को रखकर चेक करूं तो मुझको पता चलता है कि ये आवेश इन सभी पॉइंट पर उस आवेश पर बल लगाएगा। लेकिन इसके बाहर अगर हम चले जाएं तो फिर बल नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये जो क्षेत्र, ये जो एरिया हम देख रहे हैं, इसके अंदर यदि हम किसी आवेश को रखेंगे तो वो इसके द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करेगा, और इसके बाहर रखेंगे तो बल का अनुभव नहीं करेगा। तो ये एरिया क्या कहलाया फ्रेंड्स? ये एरिया कहलाया इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। बहुत आसान शब्दों में कहें तो विद्युत क्षेत्र का मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्रभाव का मतलब आवेश क्या कर सकता है? किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है। तो जहां तक वो बल लगा पा रहा है, ये वो क्षेत्र क्या कहलाया? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। अब इसमें हमने इसके क्षेत्र को समझने के लिए जिस दूसरे आवेश का उपयोग किया वो दूसरा आवेश कहलाएगा परीक्षण आवेश। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उस परीक्षण आवेश की सहायता से हमने इसके प्रभाव का परीक्षण किया, इसके प्रभाव की जांच की, इसके प्रभाव को टेस्ट किया, इसलिए उसका नाम हुआ टेस्टिंग चार्ज। अब वो जो टेस्टिंग चार्ज हमने लिया है, यदि मैं ऐसा लेता कि A पर कुछ अलग आवेश रखता, B पर कुछ अलग और C पर अलग, तो फिर
टेस्ट सही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि एक समान आवेश जब हम सभी बिंदुओं पर रखेंगे तो हम इसके प्रभाव को देख पाएंगे कि यहाँ प्रभाव ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। यदि हम अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग आवेश रखकर प्रभाव लेंगे तो वो अलग अलग परिमाण होने के कारण सही डिसीजन, सही नतीजे हमको नहीं मिलते हैं। इसलिए हमने उस परीक्षण आवेश को एक संकेत दे दिया है Q नॉट, जिससे पहचान हो जाएगी कहीं पर भी हमें चेक करना है तो कौन सा आवेश रखेंगे हम? Q नॉट आवेश, जिसका नाम क्या है? परीक्षण आवेश। अच्छा फ्रेंड्स, अब एक चीज ये आती है कि इसका विद्युत क्षेत्र तो हमको मिल गया, लेकिन इसके विद्युत क्षेत्र में क्या इन सभी बिंदुओं पर इसके द्वारा लगने वाला बल समान था? तो आंसर है नहीं। जो दूरी कम थी वहां बल ज्यादा था, दूरी बढ़ी बल कम हो गया, और बढ़ी और कम हो गया, बाहर निकल गया, खत्म हो गया। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे बल कम हो रहा है। इस चीज को हम इस कूलाम के नियम से भी जानते हैं कि बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ेगी बल का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में है, लेकिन इसके पास वाले बिंदुओं पर ज्यादा है, दूर वाले बिंदुओं पर कम है। इसका मतलब इस आवेश का प्रवाह, इस आवेश का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो सभी जगह समान नहीं है। तो किस बिंदु पर कितना इफेक्ट है ये कैसे पता किया जाए? तो इसको पता करने के लिए यही बल हमने इस टेस्टिंग चार्ज को A पर, B पर, C पर और कई सारे बिंदु बनाए। अलग अलग बिंदु पर रखकर हम इसके द्वारा लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब एक समस्या ये आती है, ये जो हमने टेस्टिंग चार्ज लिया है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो सवाल ये है, यदि इस टेस्टिंग चार्ज का मान इस वाले आवेश से ज्यादा होगा तो फिर ये वाला आवेश उस पर बल कम लगा पाएगा और टेस्टिंग चार्ज इस पर बल ज्यादा लगा देगा। इसलिए जिसको हम टेस्टिंग चार्ज के रूप में ले रहे हैं वो आवेश इसकी तुलना में कम होना चाहिए ताकि प्रभाव इसका समझ में आए। ये बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स आपको? यदि हमने इस वाले आवेश का प्रभाव देखना है, इसके द्वारा लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है, तो हम जिस दूसरे आवेश को टेस्टिंग चार्ज के रूप में ले रहे हैं उसका परिमाण, उसका मान कम होना चाहिए। क्योंकि यदि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर प्रभाव इसका नहीं, फिर तो प्रभाव उसका हो जाएगा। अब ये बात जब हम समझ गए कि हमको टेस्टिंग चार्ज लेना है लेकिन कम लेना है, तो कितना कम लेना है? तो हमने उसको घटाते घटाते कम करते करते न्यूनतम तक ले गए। अब न्यूनतम चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब जब हम बल निकाला करेंगे तो फॉर्मूले में Q1 आवेश तो हमारा खुद का ये आवेश हो गया जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं, Q2 हमारा टेस्टिंग चार्ज हो गया जो हमने 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मान ले लिया है। लेकिन ये माइनस में आ रहा है और इस फॉर्मूले में माइनस तो आता ही नहीं है, फॉर्मूले में तो प्लस आता है। तो हम इसको प्लस में लें। अगर हम इसको प्लस में लें तो हम इसको फिर इलेक्ट्रॉन का ना बोलकर प्रोटॉन का आवेश बोल रहे हैं, और प्रोटॉन का आवेश मतलब धनावेश। तो जो हमारा परीक्षण आवेश है वो सदैव कैसा होगा? धनावेश होगा। तो अब हमारे पास परीक्षण धनावेश Q नॉट है जिसकी सहायता से हम अलग अलग बिंदुओं पर इसका प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी है? सबसे कम आवेश के बराबर, प्रोटॉन के आवेश के बराबर। लेकिन अब भी समस्या हल नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये जो आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश जब हम यहां पर रखकर कैलकुलेशन करेंगे तो चूंकि ये संख्या दशमलव वाली है, 10 की घात वाली है, तो कैलकुलेशन हमारी बड़ी होगी, कठिन होगी। तो अब कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए इसके लिए क्या तरीका है? तो इसके लिए तरीका हमें एक समझ में आया कि यदि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के स्थान पर केवल 1 होता
मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के स्थान पर केवल 1 कूलाम यदि होता तो फिर हमारी गणना कितनी आसान हो जाती। 1 कूलाम लेने का मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो 1 कूलाम आवेश यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी पड़ेगी, जो कि मुमकिन नहीं है। तो 1 कूलाम आवेश एक कल्पना मात्र है, लेकिन हमारी गणना के लिए ये कल्पना बहुत आवश्यक है। तो अब 1 कूलाम आवेश भी लेना है और इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी भी संभव नहीं है, तो फिर हमको गणित पर काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम 1 कूलाम आवेश भी रख पाएं और हमारी गणना भी आसान हो जाए। तो फिर हमने ऐसा डिसाइड किया कि ये जो परीक्षण आवेश है इसकी कोई भी वैल्यू है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो हम ऐसा मान के चलें कि Q0 आवेश पर लगने वाला बल यदि F है तो 1 आवेश पर, मतलब एकांक आवेश पर या 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो गणित कहती है इसका डिवाइड कर दो, तो F/Q0 ये आ गया एकांक आवेश पर लगने वाला बल, जिसकी वैल्यू है F/Q0। तो ये एकांक आवेश को बोला हमने एकांक परीक्षण धनावेश। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो बल है वो F/Q0 हुआ, जिसकी सहायता से हम इस आवेश के प्रभाव को ज्ञात कर रहे हैं। तो इस F/Q0 को हमने एक नया संकेत दे दिया E, और इस E को एक नया नाम दे दिया जो नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, इसके प्रभाव को समझने के लिए हमने जिस विद्युत क्षेत्र की कल्पना की थी, अब उस विद्युत क्षेत्र में हमको एक और चीज ज्ञात करनी पड़ रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ताकि हम इसके प्रभाव को और आसानी से समझ पाएं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज हुई, तो यहां से देखिए एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, यही परिभाषा बन रही थी। तो देखिए यही परिभाषा इसकी यहां बनी है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इसे E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमने परीक्षण धनावेश Q0 रखा और उस पर लगने वाला बल अगर F है, तो उस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, E बराबर F/Q0, जो हम यहां से गणित के हिसाब से लाए थे समझकर, वो यहां का हमारा फॉर्मूला बन गया तीव्रता का कि E बराबर F/Q0। अगर इस फॉर्मूले से हम इस परिभाषा पर पहुंचना चाहें तो Q0 की वैल्यू हमने बंद कर दी, तो E किसके बराबर हो जाएगा, F के, मतलब एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल तीव्रता के बराबर होता है। अब देखिए इस तीव्रता के आ जाने से ये विद्युत क्षेत्र समझना कितना आसान हो गया। एकांक आवेश पर लगने वाला बल तीव्रता है, मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल E है। तो अगर इस बिंदु A पर हम तीव्रता देखें और तीव्रता हमारी मान लो E आई, तो E का मतलब क्या हो गया, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। अब अगर हमारे पास 2 कूलाम आवेश इस पर रखें तो बताओ यहां क्या प्रभाव होगा, तो 2E। अगर यहां हम 10 कूलाम आवेश रखते हैं क्या प्रभाव होगा, 10E। ऐसे ही अगर बिंदु B पर हमारी तीव्रता E के बराबर आती और हमने यहां 100 कूलाम आवेश पर प्रभाव इसका ज्ञात करना हो, तो बताओ 100 कूलाम पे कितना बल लगेगा, तो आप कितना कर देते, 100E। ऐसे ही अगर C पर तीव्रता की वैल्यू E आती
और हमसे पूछते हैं कि यहां हमने 1,00,000 न्यूटन 1,00,000 कूलाम वाला कोई आवेश रख दिया, तो बताओ कितने न्यूटन का बल लगेगा। तो आप सीधे सीधे कह देते क्या, 1,00,000 ई। तो इस ई के आ जाने से कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो गई। मतलब इस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो हम यहां समझना चाह रहे थे, वो तीव्रता ने हमको बहुत आसानी से समझा दिया। इसलिए फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पूरा ना बोलकर केवल क्या बोल देंगे, वो विद्युत क्षेत्र। अब चूंकि ये नई राशि है, तो ये अदिश है या सदिश, इसका मात्रक क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो E का फॉर्मूला F/Q0 बनता है। अब F सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, सदिश में अदिश का भाग लगाएंगे तो सदिश राशि प्राप्त होती है। तो तीव्रता कैसी राशि होगी, सदिश। सदिश होगी, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो E सदिश हुआ तो वेक्टर E, F सदिश हुआ तो वेक्टर F, Q0 अदिश था तो अदिश हो गया। तो E को सदिश बनाने के पीछे सारा का सारा रोल किसका है, इस बल का, और तो कोई सदिशियां है ही नहीं। तो इस E की दिशा कहाँ होगी, जो इस बल की दिशा होगी। ये कौन सा बल है, इस Q0 पे लगने वाला बल। अब Q0 क्या चीज थी, परीक्षण धनावेश। तो तीव्रता की दिशा इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। अब इसका ऐसा ही मात्रक, तो ऊपर है बल, बल का न्यूटन, ये न्यूटन लिखा है, नीचे है आवेश, आवेश का कूलाम, तो नीचे कूलाम लिखा है। इसका विमीय सूत्र निकालें तो विमीय सूत्र के लिए ऊपर है बल, बल का होता है mLT-2, नीचे आवेश का होता है AT, ये T ऊपर जाएगा, -2 के -3 बन जाएंगे, A ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, बन जाएगा mLT-3A-1। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि कुछ कन्फ्यूजन है तो इसको आप दोबारा देखें, बहुत ध्यान से इसको सुने, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये तीव्रता इस आवेश के प्रभाव को दर्शाने का ही एक तरीका है। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।